हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सलवार कटिंग बताया था। आज हम सलवार कैसे सिलाई करते हैं तो हम उससे बताएंगे आपको। तो चलिए कैसे सिलते हैं, और बहुत सरल हमने बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये सलवार है, देखिए अलग अलग हम इसे पार्ट कर लेंगे। और हमने ये कट लगा रखा है, ये कट लगा रखा है, और एक कट हमारा ये, इसको पकड़ के हम ये जो है अपना कली बनाएंगे। क्योंकि हमारा 2 मीटर कपड़ा था मगर कपड़ा में अर्ज नहीं था, तो इसीलिए जो हम कली इसी में ज्वाइन कर रखें। तो चलिए इसे सिलाई लगाते हैं। चलिए एक पैर का सिलाई लगाते हैं, ज़्यादा चौड़ा सिलाई नहीं करेंगे। सिलाई लगा लेते हैं इसको एक पैर का। फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा लिया, एक बखिया का लगा लिया। तो दूसरे मतलब पार्ट में भी इसी तरह सेम लगाएंगे, फिर हम कली जोड़ेंगे इसमें। एक कली तो हमारा इसी में हो गया, और दूसरा कली जो है हम फिर लगा लेते हैं। ये कली हमारा एक है, इसको इसी में ज्वाइन कर देंगे। और एक कली हमारे इसी पार्ट में है, तो इसे सिलाई हम लगा लेंगे। चलिए सिलाई लगा लेते हैं इसको। सेम इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमने ये जोड़ लिया है कली, और एक पार्ट हमारा तैयार हो गया। तो चलिए दूसरे में भी हम सिलाई लगा लेते हैं। चलिए हमने एक कट लगाया है, एक कटी है और एक कटी है। तो इस पर एक बखिया लगा लेंगे एक पैर का। और हमने पिछले वीडियो में इसका कटिंग डाले हैं, तो आप आई बटन दबाकर अब वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए इसे सिलाई लगा लेते हैं। चलिए हमने जोड़ लिया है ये कली। अब हम इसे आसन को जोड़ेंगे। आगे और पीछे का पार्ट लेकर आसन को हम जोड़ लेंगे। तो हम ये सिलाई कर लेंगे इसको। ये आसन है हमारा। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं इसको। दोनों तरफ हम इसी तरह जोड़ लेंगे आसन को, डबल कर लेंगे इसको। चलिए सिलाई हमने कर लिया। दूसरा आसन भी हम इसी तरह सेम सिलाई कर लेंगे। इसको भी सिलाई इसी तरह कर लेंगे सेम। फ्रेंड्स, हमने आसन को सिल लिया। तो चलिए अब हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। ये बेल्ट हमने लिया ये, और कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया, तो ये कुर्ता का कपड़ा है। तो इसमें हम ज्वाइन करके इसे सिलाई लगा लेंगे। 24 इंच का हमारा बेल्ट है। तो चलिए इसको सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई ऐसे लगा लेते हैं इसको। चलिए हमने सिलाई लगा लिया। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी सिलाई हम सेम इसी तरह लगा लेंगे। चलिए हमने ये जोड़ लिया है। सलवार में कपड़ा कम था, तो ये हम कुर्ता का कपड़ा लगा लिया। अगर आपके पास सलवार कम है तो कुर्ते का कपड़े में लगाकर बेल्ट बना सकते हैं आप। तो चलिए बाकी सिलाई हम कर लेते हैं, नेफा बना लेते हैं इसका।
चलिए चौक से निशान लगा लेते हैं। निशान लगा के सिलाई एक ऐसे लगा लेंगे और एक सिलाई ऐसे लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं सबसे पहले हम। तो हमने सिलाई लगा लिया। तो अब नेफा को फोल्ड करेंगे इस तरह करके, इस तरह करके सिलाई लगा लेंगे इसको दोनों तरफ से। इस तरह करके सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। चलिए हमने सिलाई लगा लिया है, दोनों तरफ से लगा लिया। ये उल्टा है और ये सीधा है। तो चलिए इसे हम नेफा फोल्ड कर लेते हैं। 6 इंच का हमारा नेफा है ये, तो हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इसे सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हमने ये फोल्ड कर लिया है नेफा ये। तो चलिए हम इसे अब प्लेट डालते हैं। फ्रेंड्स ये सलवार का पार्ट हमने लिया है और ये बेल्ट लिया है। तो चलिए इसको नाप कर जितना हमारा बेल्ट है उतना हिसाब से देखिए, यहाँ तक हमारा ये बेल्ट है। तो यहाँ कट लगा के बाकी हम प्लेटें डाल देते हैं। कट लगा लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसे कट लगा लेते, निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम प्लेटें डालेंगे। यहाँ से कट लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम प्लेटें डालते हैं। एक प्लेट हमारा इधर से पड़ेगा, 1-1 इंच का डालेंगे। सलवार अगर आप पहली बार बना रही हैं तो आप किसी हाथों के सहारे से आप प्लेट डालिएगा 1-1 इंच का, ताकि प्लेट आपका बिल्कुल बराबर पड़े। सारे प्लेट हम ऐसे ही डाल लेंगे। फ्रेंड्स एक तरफ हमने ये प्लेट डाल लिया सलवार का। अब दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरह, एक प्लेट तो हमारा इधर हो गया और एक तरफ इस तरह डालेंगे। इस तरह करके डालेंगे, एक तरफ इधर हो गया और दूसरा इधर डालेंगे। तो देखिए इसे भी सिलाई लगा लेते हैं। प्लेट का मुंह जो है एक तरफ इधर होगा और दूसरी तरफ का उधर होगा, दोनों एक ही तरफ प्लेट नहीं पड़ेगा। इसे भी हम प्लेट गिन के लगा लेते हैं, जितना हमारा प्लेट इधर है उतनी प्लेट इधर भी होना चाहिए। अभी हमने प्लेट डाल लिया दोनों तरफ। अब हम पीछे के पार्ट में प्लेट डालेंगे बैक साइड में। तो ये पीछे का है, तो देखिए 2 इंच या 3 इंच छोड़, जितना कपड़ा आपके पास हो उस हिसाब से आप प्लेट डालिएगा। तो हम 2 इंच छोड़ के हम प्लेट डालेंगे, इधर भी 2 इंच छोड़ के डालेंगे। तो देखिए हम बहुत इजी बता रहे हैं आपको, आराम से आप सलवार बना सकते हैं। एक तरफ इधर जाएगा इसका प्लेट का मुंह और एक तरफ इधर जाएगा। जैसे आगे हम डालेंगे सेम उसी तरह हम पीछे डालेंगे। तो चलिए इसे भी सिलाई लगा लेते हैं। प्लेट हमने डाल दिया, देखिए प्लेट हमारा पीछे भी पड़ गया आराम से। तो चलिए हम बेल्ट को नापते हैं। बेल्ट को हम नाप लेते हैं अच्छे से। तो देखिए बेल्ट को हम ऐसे नापेंगे। अगर कपड़ा, बेल्ट को ऐसे नाप लेंगे। अगर कपड़ा ज़्यादा लग रहा है हमें तो प्लेट हम थोड़ा और डाल लेंगे। तो थोड़ा प्लेट हम और डाल लेते दोनों साइड से, आगे वाले पार्ट में ही डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा प्लेट हम 2-2 इंच और डाल लेते हैं। 2 इधर से डाल लेंगे और 2 इधर से डाल लेंगे। फ्रेंड हमने प्लेट दोनों तरफ डाल लिया, 2 इधर से 2 इधर से। तो हमारा बेल्ट देखिए बिल्कुल बराबर होगा। ये देखिए अब बिल्कुल बराबर होगा। तो चलिए हम इसे कैसे लगाते हैं हम आपको बताते हैं। चलिए लगा लेते हैं। सबसे पहले ये आगे का हमने जो नेफा बनाया है आगे का, तो इसे आगे वाले पार्ट में ही जोड़ेंगे। तो देखिए एक इधर से लेंगे कपड़ा उल्टा और ये
जो हमारा ये सलवार का पार्ट है एक इसमें लेंगे। तो ऐसे दोनों पकड़ के सिलाई कर देंगे, उल्टा ही करेंगे। उल्टा हमने बेल्ट भी लिया, उल्टा ये सलवार का जो पार्ट है उसको लिया, तो इसे जोड़ाई कर लेंगे। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं आराम से, इसे जोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स हम इसे जोड़ लिए हैं, आगे और पीछे का ये सिलाई अच्छे से कर लिया बेल्ट में। तो देखिए सीधे में हम दिखा दें, ऐसे दिखेगा। तो चलिए बिल्कुल हम गुलाई से इसे सिलाई लगा लेते हैं। बेल्ट और ये सलवार का जो पार्ट है बिल्कुल सेम सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई बिल्कुल लगा लेंगे। ऐसे करके प्लेट को बराबर करते रहेंगे और ये अपना बेल्ट को भी सीधा करके लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हमने ये बेल्ट जोड़ लिया है, तो आप इसी तरह बेल्ट जोड़ सकते हैं। आप प्लेट डालने के बाद तो बेल्ट के ऊपर बेल्ट रख कर देख सकते हैं, अगर ज़्यादा कपड़ा लग रहा है तो प्लेट थोड़ा सा अधिक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक पैर का हम बखिया लगा लेते हैं ऊपर से बेल्ट में, एक पैर का बखिया लगा लेते हैं। अगर आपको सलवार अगर नहीं समझ आ रहा सिलाई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो इसे हम और इजी करके बता देंगे आपको। फ्रेंड्स हमने बखिया लगा लिया एक पैर का, तो चलिए हम पहुँचा बनाते हैं। पैंचा बनाते हैं। हमने पैंचा के लिए ये बुकरम काट लिया और ये कपड़ा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम कैसे नापेंगे मोहरी बनाने के लिए बुकरम पर। सबसे पहले हम इसको बुकरम को ऐसे रख लेंगे और देख लेंगे कितना हमारा ये पैंचा है, उसके हिसाब से हम बुकरम लेंगे। तो हमारा बुकरम बिल्कुल सही है। तो चलिए इसे सिलाई कर लेते हैं। चलिए इसे सिलाई कर लेंगे इसी तरह, दोनों पैंचे का सिलाई इसी तरह हम कर लेंगे बुकरम पर। चलिए फ्रेंड्स हमने ये पट्टी को जोड़ लिया है, तो सेम इसी तरह दूसरा भी हम इसी तरह बना लेंगे पैंचा के लिए। तो चलिए दूसरा हम तैयार कर लेते हैं। चलिए मैंने दोनों पट्टी तैयार कर लिया। तो चलिए इस सलवार का जो हम पैंचा इसमें बनाते हैं। तो पट्टी को इसको एक पैर की बखिया हम इसे चलाएंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और एक पैर की बखिया पे हम चलिए दोबारा आपको दिखा लेते हैं। सिलाई हम इतना दूर पे लगाएंगे, ये पट्टी इसके ऊपर रखेंगे, इतना कपड़ा छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। तो आराम से देख लीजिए ये पैंचा बना रही है मोहरी। तो सिलाई बिल्कुल हम सीधी लगा देंगे। चलिए पट्टी हम लगा लिए, तो दूसरा भी हम इससे इसी तरह लगा लेंगे और लगा कर फिर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करके ये मशीन लगा लेंगे इस पर एक पैर की बखिया। तो चलिए दूसरा भी सेम इसी तरह बना लेते हैं। चलिए दोनों हमने पट्टी इस पर लगा लिया, तो अब हम इसको फोल्ड करते हैं। तो देखिए फोल्ड हम ऐसे करेंगे और एक पैर का बखिया हम ऐसे लगा लेंगे। निशान लगा दें आपको, इतनी दूरी पर हम मशीन चलाएंगे। तो चलिए मशीन चला लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। मशीन देखिए सेम इसी तरह दोनों पैंचा में चला लेंगे। तो चलिए मशीन चला लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा लिया, अब हम नीचे को सिलाई लगाएंगे। नीचे सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम सिलाई नीचे लगा लिए, ऊपर भी लगा लिए। तो बिल्कुल हम मोहरी पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई फिर लगाएंगे। फिर उसके बाद जो भी आप डिज़ाइन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम बारीक सिलाई लगा लेते हैं मोहरी के नीचे, दोनों पैरों में लगा लेंगे। सिलाई लगा लिया बारीक, तो एक पैर का बखिया फिर नीचे लगा लेते हैं, फिर डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए एक पैर का बखिया जो है और लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा लिया, एक पैर का मशीन लगा लिया। तो चलिए अब इसमें कोई भी डिज़ाइन डाल लेते हैं, लहरिया टाइप का डाल लेते हैं। ऐसे करके हम डाल लेते हैं इसको। चलिए ऐसे हम डिज़ाइन डाल लेते हैं, दोनों पैरों में सेम इसी तरह मशीन चला लेंगे। तो चलिए हम डिज़ाइन डाल लेते हैं। जो सलवार नहीं बनाते हैं तो थोड़ा सा कठिन तो लगता है।
चलिए दोनों पैरों का हमने डिज़ाइन बना लिया। तो अब जिग वाला हम डिज़ाइन बना लेते हैं। देखिए ऐसे करके हम बनाएंगे, ऐसे करके अगर आपको नहीं आता तो आप किसी चौक से निशान बना सकते हैं। तो सेम इसी तरह हम डिज़ाइन बनाएंगे दोनों पहुँचा में। तो चलिए हम बना लेते हैं। अब देखिए बहुत ईजी है, ये ज़्यादा कठिन डिज़ाइन नहीं है। तो मशीन को आप ऐसे घुमाते रहिएगा तो डिज़ाइन आपकी तैयार हो जाएगा। बना लिया। तो चलिए पैचा को हम जोड़ते हैं। सबसे पहले हम आसन को जोड़ेंगे, ये दोनों आगे पीछे पार्ट को जोड़ लेंगे ऐसे करके। तो इस पर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों को जोड़ लेंगे इसे आसन को। चलिए मोहरी हमारा जो है 8 इंच का है, तो 8 इंच पे हम निशान लगा के इसे सिलाई करेंगे। 8 इंच का हमारी मोहरी है, तो 8 पे निशान लगा के तिरछा इसकी सिलाई कर लेंगे दोनों पहुँचा में। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हमने ये मोहरी तैयार कर लिया। तो चलिए हमारी सलवार बिल्कुल घेरदार तैयार हो गया। अगर हमारी सिलाई पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फ्रेंड्स हमने ये मोहरी बना लिया, तो सलवार हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।